हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग के बारे में। दिमाग को समझो, कैसे दिमाग की प्रक्रियाएं ऊर्जा, सूचना और रसायन आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदलते हैं। दुनिया की ऊर्जा और मस्तिष्क की सूचना प्रोसेसिंग। दुनिया में मौजूद सभी चीज़ें मूल रूप से ऊर्जा और सूचना के रूप में होती हैं। मस्तिष्क इन ऊर्जा और सूचनाओं को प्रोसेस करके उन्हें हमारे अनुभव, विचार और प्रतिक्रियाओं में बदलता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है, जिसमें पहला है ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरा है सूचना में परिवर्तित करना, तीसरा है सिग्नल ट्रांसमिशन, चौथा है सिग्नल प्रोसेसिंग, पांचवा है सूचना का संकलन और एकीकरण, इसमें छठा है स्मृति में संग्रहण, सातवां है सीखना और अनुकूलन, आठवां है फीडबैक लूप, नवां है संवेदी संवेदनशीलता, 10वां है प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। यह मूल प्रक्रिया दुनिया के सभी अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं की बुनियाद है। मस्तिष्क इन सूचनाओं को प्रोसेस करके हमारी अनुभूतियों और प्रतिक्रियाओं का निर्माण करता है, जिससे हम अपनी संवेदनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं का प्रबंध कर पाते हैं। इसमें पहला है ऊर्जा प्राप्त करना। मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करता है, जो सामान्यतः इस प्रकार वितरित होती है। इसमें पहला है रासायनिक ऊर्जा, 50 से 60% भोजन से प्राप्त ग्लूकोज और पोषक तत्वों से, न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य गतिविधियों के लिए। दूसरा है ध्वनि ऊर्जा, 50 से 20% कानों से प्राप्त ध्वनियों की प्रोसेसिंग के लिए। तीसरा है प्रकाश ऊर्जा, 20 से 25% आँखों से प्राप्त दृश्य सूचनाओं के लिए। चौथा है यांत्रिक ऊर्जा, 5 से 10% त्वचा और मांसपेशियों से प्राप्त स्पर्श और दबाव की संवेदनाओं के लिए। पांचवा है ऊर्जा द्वारा पोषण, 5 से 10% भूख, प्यास और थकावट की स्थिति को समन्वित करने के लिए। दूसरा, सूचना में परिवर्तित करना। ऊर्जा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए मस्तिष्क रिसेप्टर और ट्रांसड्यूसर का उपयोग करता है। रिसेप्टर परिभाषा विशेष कोशिकाएं या प्रोटीन जो बाहरी या आंतरिक संकेत जैसे प्रकाश, ध्वनि को प्राप्त करती हैं। कार्य संकेत को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। उदाहरण, रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स, कान में हेयर सेल्स। ट्रांसड्यूसर्स परिभाषा उपकरण जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। कार्य रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त संकेत को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। उदाहरण, फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश को सिग्नल में बदलना। ऑडिटरी ट्रांसड्यूसर्स ध्वनि को सिग्नल में बदलना। तीसरा है सिग्नल ट्रांसमिशन। मस्तिष्क सिग्नल्स को विभिन्न माध्यमों से ट्रांसमिट करता है। मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न सिग्नल्स। पहला है एक्शन पोटेंशियल्स। विवरण, ये तीव्र और संक्षिप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना ट्रांसमिट करते हैं। वोल्टेज 70 MV से +30 to +40 MV तक। कार्य सोचने, महसूस करने और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के लिए सूचना को तेजी से ट्रांसमिट करते हैं। साइनैप्टिक पोटेंशियल्स। विवरण, साइनैप्स पर उत्पन्न होते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। वोल्टेज 70 MV से -55 MV के बीच। कार्य न्यूरॉन्स के बीच संचार को स्थापित और मॉड्यूलेट करते हैं। तीसरा है रेस्टिंग पोटेंशियल्स। विवरण, न्यूरॉन की आराम की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। वोल्टेज लगभग -70 MV। कार्य न्यूरॉन की सामान्य स्थिति बनाए रखते हैं और एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथा है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स। विवरण, संवेदी सूचनाओं को रिसीव करने और मांसपेशियों को प्रेरित करने वाले सिग्नल्स। कार्य संवेदी जानकारी प्रोसेस करने और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
इसमें पांचवा है एंटीसिपेटरी सिग्नल्स, विवरण भविष्य की घटनाओं की तैयारी के लिए उत्पन्न होते हैं। कार्य संभावित घटनाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया को अनुकूलित करते हैं। इसमें चौथा है सिग्नल प्रोसेसिंग। मस्तिष्क में सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए न्यूरॉन्स और सिनैप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूरॉन्स सूचना को प्रसारित करने वाली कोशिकाएं जो आपस में संचार करती हैं। सिनैप्स न्यूरॉन्स के बीच का संपर्क बिंदु जहां न्यूरोट्रांसमीटर संदेश भेजते हैं। मस्तिष्क गोलार्ध सोच, समझ, बोल और याददाश्त के लिए जिम्मेदार। इसमें दायां और बायां गोलार्ध शामिल है। सेरिबेलम संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार। सिग्नल प्रोसेसिंग मस्तिष्क द्वारा प्राप्त जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करने की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रेन में ये रसायन मस्तिष्क के कार्यों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें से मुख्य रसायन है न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामाइन खुशी और इनाम से संबंधित, सेरोटोनिन मूड और नींद को नियंत्रित करता है, गाबा तंत्रिका गतिविधियों को शांत करता है, नॉरेपिनेफ्रिन तनाव और सतर्कता से संबंधित, एसिटाइल कोलाइन याददाश्त और सीखने में भूमिका निभाता है, हार्मोन कोर्टिसोल तनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ऑक्सीटोसिन प्रेम और सामाजिक बंधन से संबंधित, इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, पेप्टाइड्स एंडोर्फिन्स दर्द को कम करते हैं और खुशी का अनुभव कराते हैं, घ्रेलिन तंत्रिका तंतुओं की गतिविधियों को प्रभावित करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तंत्रिका तंतुओं के बीच संचार को प्रभावित करता है और वासोडिलेशन रक्त वाहिकाओं का फैलाव को नियंत्रित करता है। इसमें पांचवा है सूचना का संकलन और एकीकरण। मस्तिष्क विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन और एकीकरण करता है। मस्तिष्क द्वारा रिसीव की गई सूचनाएं, जिसमें पहला है संवेदी सूचनाएं, दृष्टि आंखों द्वारा प्राप्त दृश्य जानकारी, श्रवण कानों द्वारा प्राप्त ध्वनि जानकारी, स्पर्श त्वचा द्वारा प्राप्त संवेदनाएं जैसे कि गर्मी, ठंडक, दबाव, गंध नाक द्वारा प्राप्त गंध की जानकारी, स्वाद जीभ द्वारा प्राप्त स्वाद की जानकारी। दूसरा है आंतरिक सूचनाएं, भावनाएं, खुशी, दुख, गुस्सा, भय आदि, विचार और मानसिक गतिविधियां, योजनाएं, यादें, निर्णय लेना। तीसरा है शारीरिक स्थितियां, शारीरिक स्थिति शरीर की थकावट, भूख, प्यास, दर्द, स्वायत्त कार्य, हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप। चेतना सूचना प्रोसेसिंग और एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना प्रोसेसिंग और एकीकरण चेतना वह अवस्था है जहां मस्तिष्क संवेदी सूचनाओं, विचारों और आंतरिक अनुभवों का एकीकृत रूप से अनुभव करता है। सिग्नल प्रोसेसिंग चेतना का संबंध सिग्नल प्रोसेसिंग से है, जिसमें न्यूरॉन्स और सिनैप्स सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं। स्मृति और सीखना चेतना के माध्यम से नई जानकारियों और अनुभवों को आत्मसात किया जाता है। संज्ञानात्मक कार्य और प्रतिक्रिया चेतना सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। फीडबैक लूप चेतना फीडबैक लूप के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को निरंतर अपडेट और समायोजित करती है। ब्रेन स्टेम विवरण ब्रेन स्टेम मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। यह श्वास, हृदय गति, रक्तचाप और नींद जैसी बुनियादी जीवन कार्यों को नियंत्रित करता है। मुख्य कार्य श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, हृदय गति, हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करना, नींद की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। इसमें छठा है स्मृति में संग्रहण। मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की मेमोरी को संग्रहित करता है।
मस्तिष्क की अनुमानित स्टोरेज क्षमता लगभग 25-60 टेराबाइट्स है। यह क्षमता मस्तिष्क की मेमोरी के विभिन्न प्रकारों और उनके प्रोसेसिंग को दर्शाती है। मेमोरी का विभाजन और व्यावहारिक उदाहरण। पहला है एपिसोडिक मेमोरी 1000 TB। विवरण व्यक्तिगत घटनाओं और अनुभवों को संग्रहित करती हैं। उदाहरण बचपन की यादें, महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं। प्रोसेसिंग हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दूसरा है सिमेंटिक मेमोरी 500 TB। विवरण सामान्य ज्ञान और तथ्यों की मेमोरी है। उदाहरण भौतिकी के नियम, ऐतिहासिक घटनाएं। प्रोसेसिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पैराइटल और टेम्पोरल लोब। इसमें तीसरा है प्रोसीजनल मेमोरी 500 TB। विवरण कौशल और आदतों की मेमोरी। उदाहरण साइकिल चलाना, टाइपिंग। प्रोसेसिंग सेरेबेलम और बासल गैंग्लिया। इसमें चौथा है अन्य संवेदी और शॉर्ट टर्म मेमोरी 560 TB। विवरण अस्थायी जानकारी और संवेदी इनपुट को संग्रहित करती है। उदाहरण तत्कालिक जानकारी, संवेदी अनुभव। प्रोसेसिंग थैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पुस्तक पढ़ने का उदाहरण एपिसोडिक मेमोरी पुस्तक पढ़ने का अनुभव याद करती है। सिमेंटिक मेमोरी पुस्तक की जानकारी और तथ्यों को समझने में मदद करती है। प्रोसीजनल मेमोरी पढ़ने की आदतों और तकनीकों को नियंत्रित करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तत्कालिक जानकारी को याद रखती है, जैसे पुस्तक की स्थिति। सीखना और अनुकूलन। मस्तिष्क सीखना और अनुकूलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की क्षमता नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर खुद को बदलने की। लंबकालिक पोटेंशिएशन न्यूरॉन्स के बीच संचार को मजबूत बनाना और दीर्घकालिक स्मृति का निर्माण। लंबकालिक डिप्रेशन न्यूरॉन्स के बीच संचार को कमज़ोर बनाना और अनावश्यक जानकारी को हटा देना। सीखने के प्रकार अभ्यास और अनुभव। लगातार अभ्यास से कौशल और ज्ञान में सुधार। प्रेरणा और पुरस्कार सकारात्मक परिणामों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करना। आठवां है फीडबैक लूप। मस्तिष्क और शारीरिक प्रणाली के बीच फीडबैक लूप प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संज्ञानात्मक फीडबैक सोचने और निर्णय लेने के बाद की प्रक्रियाएं जो आगामी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। शारीरिक फीडबैक शरीर की स्थितियों जैसे कि हृदय गति और श्वास की प्रक्रियाएं जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक फीडबैक भावनाओं की प्रक्रियाएं और उन पर आधारित निर्णय जो भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। संवेदी संवेदनशीलता मस्तिष्क संवेदी संवेदनाओं को प्रोसेस करता है। दृष्टि प्रकाश और रंग की जानकारी को प्रोसेस करना। श्रवण ध्वनि तरंगों को प्रोसेस करना और समझना। स्पर्श त्वचा पर दबाव, तापमान और दर्द की संवेदनाओं को समझना। गंध वायुमंडलीय अणुओं की पहचान और विश्लेषण। स्वाद भोजन और अन्य वस्तुओं के स्वाद की पहचान और अनुभव। इसमें 10वां है प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। मस्तिष्क की प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रतिक्रियाओं का निर्माण है। स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं, त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रियाएं जैसे कि रिफ्लेक्सेस। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना जैसे कि निर्णय लेना और समस्या सुलझाना। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रियाएं जैसे कि खुशी, दुख या क्रोध। सारांश और निष्कर्ष। मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल प्रणाली है जो ऊर्जा को सूचना में परिवर्तित करने, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्मृति संचित करने और सीखने समझने की प्रक्रियाओं को संचालित करता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स और पेप्टाइड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चेतना ब्रेन स्टेम
और अन्य मस्तिष्क संरचनाएं इस प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायक होती हैं, जो हमें अनुभव, विचार और प्रतिक्रियाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करती है। मस्तिष्क की जटिल संरचना और कार्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और क्षमताओं को समझने में महत्वपूर्ण है, और उनकी कमी या अधिकता विभिन्न न्यूरोलॉजिकल और मानसिक रोग को जन्म दे सकती है।